नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। हमें अपने देश की सेना पर गर्व है, हमें अपने भारत सरकार पर गर्व है, राष्ट्र के नेतृत्व पर गर्व है। लेकिन एक बात जो पसंद नहीं आई, उस बात को कहने के लिए मैं आज के बीच उपस्थित हुआ हूँ। और यह मेरे अंतर्मन की भावना है। हो सकता है हर राष्ट्रभक्त के अंतर्मन में यह बात चल रही हो। और कौन सी बात पसंद नहीं आई वो हमें विस्तार पूर्वक बता रहा हूं। 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 निर्दोष जानें ली गई और धर्म पूछ कर ली गई। राष्ट्र पर ये आघात था, राष्ट्र के आत्मा पर प्रहार था। माननीय मोदी जी ने भी हुंकार भरते हुए कहा कि जिन्होंने यह कार्य किया है उसे सजा कल्पना से भी परे दी जाएगी। ठीक है, मोदी जी ने बहुत कुछ किया भी। पूरा देश एक साथ उठ खड़ा हुआ, सारे राष्ट्रभक्त एक साथ जज्बा के साथ खड़े थे और हमें प्रतीक्षा थी उस घड़ी की जब उस घटना का प्रतिशोध लिया जाएगा। और वो रात भी आई, और वो थी 6 और 7 मई की रात्रि, जब भारत पाकिस्तान पर टूट पड़ा। यूं कहें, पाकिस्तान के वो तमाम अड्डे जिसमें आतंकवादी पलते थे उसे 9 जगहों पर नेस्तनाबूद किया गया। 150-200 से ज़्यादा उसमें आतंकवादी मारे गए। यह हमारा पराक्रम था, यह हमारा शौर्य था। इसके लिए बहुत बहुत जितनी बधाई दी जाए उतनी कम है। देशवासियों का सीना ऊंचा हुआ। साथ ही साथ जो हमारे घर के लोग थे जो भीतर घात कर रहे थे, उन्हें भी पकड़ने की मुहिम की शुरुआत हुई। और इसके बाद हमें लग रहा था कि पाकिस्तान को समझ आएगी, क्योंकि हमने पाकिस्तानी अड्डों को तबाह किया है और पूरा विश्व इसकी सराहना कर रहा है कि हमने आतंकवादियों को मारा है। सारा विश्व आतंक से जूझ रहा है, आप सब जानते हैं। थोड़ी बात मैं इसलिए शुरुआती दौर में कह रहा हूं कि मैं उस बात पर पहुंचना चाहता हूं कि जो मुझे पसंद नहीं आई है, या आपको भी शायद पसंद ना आई हो, तो इस वीडियो में आगे बने रहिए। 8 तारीख को पाकिस्तान ने उसे अपने ऊपर प्रहार मानते हुए, क्योंकि उस हमले में आतंकवादी ही नहीं, आतंकवादी के रूप में पाकिस्तान की सेना मारी गई थी। वो सेना ही है। वो बौखलाए और उन्होंने हमारे देश के भारत के ऊपर कई सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। लेकिन भारत की रक्षा कवच, सुदर्शन चक्र और आकाश सहित हमारी सेना ने भरपूर जवाब दिया और हवा में ही उन तमाम प्रहारों को नष्ट कर दिया। हमें कोई तकलीफ नहीं हुई और फिर हमने उसका बदला भी लिया। कई शहरों में हमने मिसाइल भी दागे, ड्रोन भी भेजे, जो सर्वविदित है। 9 तारीख फिर वह बाज नहीं आया और 9 तारीख के विभिन्न सैन्य ठिकानों पर और साथ ही साथ निर्दोष गांवों पर, निर्दोष लोगों पर उसने वार शुरू किया। और हम पुनः बचने में सफल रहे, क्योंकि हमारी जो रक्षा प्रणाली है वो बहुत सशक्त है। पूरी दुनिया देख रही थी। और फिर हमने कई एयरबेस उड़ाए। लेकिन 9 तारीख के बाद 10 तारीख, जब पूरा भारत यह समझ रहा था कि पाकिस्तान ने देश पर प्रहार किया है, हमने तो आतंकवादियों को मारा था, उसने हमारे देश पर प्रहार किया है और इस बार हमें उन्हें नेस्तनाबूद करना ही है, घुटने पर लाना ही है। लाया भी हमने, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन बात जो खल गई
वो अब मैं बताने जा रहा हूं। 10 तारीख दोनों तरफ से प्रहार चल रहे थे। हमारी रक्षा कवच उन तमाम प्रहारों को झेलकर तबाह कर रही थी। इसी बीच ट्रंप का एक ट्वीट आता है और ट्रंप साहब कहते हैं कि रात भर मैंने दोनों देशों के प्रतिनिधियों से बात की है और हमें खुशी है कि दोनों देश युद्ध विराम पर यानी कि सीज फायर पर राजी हो गए हैं। यह बात चुप गई। इसके कई कारण हैं। हमारे देश के सैनिक जब शहीद हो रहे हैं, हमारे देश पर प्रहार हो रहा है, तो हमारे देश के बाहर का कोई व्यक्ति पहले कैसे घोषणा कर सकता है कि दोनों देशों में सीज फायर हो गया है? यह अधिकार दूसरे देश को किसने दिया? और फिर उसके बाद हमारे रक्षा मंत्रालय की ओर से भी कहा गया कि हाँ, इस पर सहमति बनी है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने कौन सा क्षमा मांगा, कहां गिड़गिड़ाया? निश्चित तौर पर उसकी बर्बादी बहुत हुई है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उसने कहां क्षमा मांगी? और क्या सारे आतंकवादी वहां के समाप्त हो गए? क्या वहां की सेना यह मानने को तैयार है कि हमने घुटने टेक दिए हैं? जो पपेट और पुतला जिसे प्रधानमंत्री वहां का कहते हैं, शहबाज शरीफ, शरीफ तो बिल्कुल नहीं है, वो व्यक्ति सीज फायर के बहुत देर के बाद रात में अपनी सेना का खूब तारीफ करता है और कई देशों का शुक्रिया अदा करता है, जिसमें अमेरिका से लेकर के चाइना तक हैं। चाइना के प्रति तो अथाह प्रेम दिखाया उसने। लेकिन हमने क्या किया? हमने मारा भी, हम उस पर हावी भी रहे, लेकिन घोषणा कोई दूसरी ओर कर रहा है और हमारा शत्रु इसे अपने विजय के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। यह बात खल गई, यह अंतरात्मा को चोट पहुंचा गई। आदरणीय मोदी जी, घोषणा करनी ही थी तो एक बार पाकिस्तान से क्षमा मंगवा लेते। वैसे क्षमा के लायक है नहीं वो, कुछ और प्रहार करने थे कि जब तक वह टूट नहीं जाता, बिखर नहीं जाता, तब तक उस पर प्रहार जारी रहता। हाँ, इस बात से मैं कतई इनकार नहीं करता कि जहाँ जहाँ जिस शहर में हमले हो रहे थे वहाँ लोग अस्त व्यस्त थे, युद्ध कोई नहीं चाहता। लेकिन तब जब बिना युद्ध के ही हमारे सैनिक, हमारे निर्दोष मारे जाते हैं, उसका क्या? हमने उसी के बदला के लिए तो यह कार्य किया था। आपने किया भी, इसे मैं स्वीकार करता हूं। भारत ने बहुत करारा जवाब दिया है, लेकिन जिस तरफ से पटाक्षेप किया गया, जिस तरह से विसर्जन किया गया, जिस प्रकार से इसे अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंचाया गया, यह खेद का विषय है और अंतरात्मा को झकझोर जाता है। और शायद हर भारतीय के मन में यह बात जरूर होगी। सारे देश के लोग बात कर रहे थे, पहलगाम पर निंदा हो रही थी। निंदा से काम नहीं चलता। हमारे अपने घर के परिवार मारे जा रहे हैं, आप निंदा करते हैं, तो हमें बदला लेने का, हमें सबक सिखाने का, जहां से प्रहार आ रहा है उसे नेस्तनाबूद करने का पूर्ण अधिकार है। दोनों तरफ से पीठ ठोक कर निंदा कर देने से काम नहीं चलता। और मैं और बहुत सारे देशभक्त जिनसे मैं बात कर रहा हूं, वो इस वक्त इस पर थोड़े सहमे हुए हैं
या यूं कहें कुछ कहने के लायक बचा नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं, फिर ट्रंप साहब का आ जाया है और ट्रंप साहब ने कहा कि निर्दोष लोग मारे जाते हैं युद्ध में। तो पहलगाम में जो लोग मारे गए, कयक ब्लास्ट में लोग जो मारे जाते हैं हमारे सैनिक, वो क्या निर्दोष नहीं है? तो जो निर्दोषों को मारता है उसे मारने का तो अधिकार होना ही चाहिए। और फिर एक बात ट्रंप साहब ने और कह दी कि पाकिस्तान समस्या का समाधान सुलझाया जा सकता है। अरे समस्या है ही नहीं साहब, आप सुलझाएंगे क्या? वो हमारे देश का अभिन्न अंग है, वहां दूसरे देश का हस्तक्षेप हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहां जो घुसेगा, उस पर जो अतिक्रमण करेगा, उसे हमें भगाने का और मारने का पूरा अधिकार है। मध्यस्थता की कोई आवश्यकता नहीं है। शायद भारत सरकार को भी अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन कूटनीति क्या कहती है, मैं कूटनीति का विशेषज्ञ तो हूं नहीं, लेकिन एक देशभक्त होने, एक राष्ट्रभक्त होने के नाते यह बात मैं कह रहा हूं। अच्छा होता पाकिस्तान की सेना क्षमा मांगती, और अच्छा होता हमारे देश का नेतृत्व उसे क्षमा करता। ये ही उचित था। पाकिस्तान का जो आसिफ मुनीर है वो क्षमा मांगता, वहां की सेना क्षमा मांगती, क्योंकि सारे आतंकवादी वही हैं। और हां, सीज फायर की घोषणा के बाद भी पाकिस्तान की ओर से लगातार हमले जारी रहे। एक मौका और था, उसी समय कुछ विशेष कर जाना था, लेकिन हम अहिंसक हो जाते हैं। तो मैं कह रहा था, पाकिस्तान की सेना क्षमा मांगती और देश का नेतृत्व कहता कि अब समझ में आया भारत क्या चीज है। विंग कमांडर वेमका सिंह और मेजर कर्नल सोफिया कुरैशी आती और कहती, जा इस बार तुझे माफ किया है, और लंगड़ा करके किया है। ठीक है, लेकिन तीसरा देश, तो क्या हम अमेरिका के ट्रंप के पिट्ठू हो गए? यह संदेश अच्छा नहीं गया है, यह किसी राष्ट्रभक्त को अच्छा नहीं लगा है। वैसे ये मेरी संवेदना है, हो सकता है मैं ज़्यादा भावुक हूं, लेकिन ये मेरे मन में जो बात थी वो मैंने कह दी। शायद आपके भी मन में वो बात हो। पूरे देश को बधाई दी जानी चाहिए, जिस जोश के साथ खड़े रहे। पूरी सेना को बधाई दी जानी चाहिए। सरकार ही बधाई के पात्र है, लेकिन जो नाराज़गी है वो भी मैंने व्यक्त कर दी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पसंद आए तो शेयर करें। शैलेश की बात में आज इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंद, जय देश की सेना, जय जय श्री राम।